हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आस्ट जीरिया में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की और जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी हुई ढेर सारी बातें। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। मुलायम सिंह यादव की 2 शादियां हुई थी। इनकी पहली पत्नी मालती देवी और दूसरी पत्नी का नाम साधना गुप्ता है। अखिलेश यादव इनकी पहली पत्नी मालती देवी के पुत्र हैं और इनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता से इनके एक पुत्र प्रतीक यादव हैं। अखिलेश यादव का जन्म 1 जुलाई 1973 को सैफई जिला इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पैतृक गांव सैफई से हुई और इसके बाद की शिक्षा उन्होंने धौलपुर मिलिट्री स्कूल राजस्थान से प्राप्त की। अखिलेश यादव को पढ़ाई लिखाई और खेल कूद का अत्यधिक शौक था। इसके बाद वे इंजीनियरिंग करने के लिए मैसूर गए, जहां उन्होंने JSS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से BTech किया और आगे की पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी विश्वविद्यालय से उन्होंने पर्यावरण विज्ञान में M.Tech किया। इन्हें क्रिकेट और फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है। अखिलेश यादव भाषा की काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं। ये बात बहुत कम ही लोग जानते हैं कि अखिलेश यादव का उपनाम टीपू भी है। यदि इनके वैवाहिक जीवन पर दृष्टि डालें तो यह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। अखिलेश यादव और डिम्पल सबसे पहले लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र में एक कॉमन फ्रेंड के घर मिले। उस समय अखिलेश की उम्र लगभग 22-23 साल की थी और डिम्पल की उम्र 18 वर्ष के लगभग थी, जो कि एक कर्नल SC रावत की बेटी थी। दोनों को पहले ही मुलाकात में एक दूसरे से प्रेम हो जाता है और इसके बाद वे अक्सर मिलने लगते हैं। इसी बीच अखिलेश को आगे की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ता है, किंतु इसके बावजूद भी दोनों में पत्राचार के माध्यम से बातचीत जारी रहती है। ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद अखिलेश यादव पर शादी का दबाव बढ़ने लगता है, किंतु वे इसे टाल देते हैं। इस समय मुलायम सिंह यादव केंद्र में रक्षा मंत्री थे, इसलिए उत्तर प्रदेश एवं बिहार की तमाम दिग्गज राजनीतिक परिवार इस जुगत में थे कि अखिलेश का रिश्ता उनके घर में हो जाए, पर होनी को कौन टाल सकता है। इस बीच इनकी दादी मूर्ति देवी काफ़ी बीमार हो जाती हैं और उनकी हार्दिक इच्छा थी कि अखिलेश की शादी उनके मरने से पहले हो जाए। इसलिए अखिलेश पर शादी का दबाव और बढ़ने लगता है। चूँकि अखिलेश यादव काफ़ी पितृनिष्ठ स्वभाव के थे, इसलिए पिता से बात करने में उन्हें संकोच होता था और इस बारे में पिता से कहने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी। इसलिए काफ़ी विचार करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस बारे में अपनी दादी से बात करेंगे। जब उन्होंने इस बारे में अपनी दादी से बताया तो उनकी दादी बोली, तो बस शादी कर ले, चाहे जिससे भी कर। इसके बाद अखिलेश यादव और डिम्पल की उनके पैतृक गांव सैफई में शादी हो जाती है। बाद में दिल्ली और लखनऊ में शानदार प्रतिभोज का आयोजन किया जाता है। यदि वर्तमान की बात करें तो अखिलेश यादव के 2 बेटियां टीना और अदिति और एक बेटा अर्जुन है। यदि अखिलेश यादव के राजनीतिक करियर पर दृष्टि डालें तो ये भी काफ़ी दिलचस्प है। राजनीतिक दृष्टिकोण से अखिलेश यादव एक सफल नेता रहे हैं और उनकी सफलता का आलम यह है कि उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने का खिताब उन्हीं को हासिल है। वे एक उच्च कोटि के समाजवादी चिंतक भी हैं और राम मनोहर लोहिया के महान अनुयायी भी। अखिलेश यादव सर्वप्रथम 2000 के उपचुनाव में कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 2004 में वह 14वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुने गए और तीसरी बार 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए। उनके राजनीतिक जीवन का सबसे रोचक पहलू 2012 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव रहा, जिसमें उनकी पार्टी ने ऐसा इतिहास रच दिया जिसे वह अपनी स्थापना के बाद आज तक नहीं कर पाई थी। सपा ने उनके नेतृत्व में 224 सीटें जीतकर अपने आप को सुदृढ़ किया
और अखिलेश यादव मात्र 38 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए, जो कि अभूतपूर्व था। हालांकि अखिलेश यादव एक सफल राजनेता रहे, किंतु इनका जीवन भी काफ़ी विवादों से भरा रहा। यदि इनके जीवन के विवादों पर दृष्टिपात डालें तो ये भी काफ़ी रोचक है। इनके जीवन का सबसे मुश्किल दौर उस समय शुरू हुआ जब इनके मुख्यमंत्रित्व काल में ही इनके चाचा शिवपाल यादव और पिता मुलायम सिंह यादव से विवाद शुरू हो गया। इस विवाद के परिणाम स्वरूप समाजवादी पार्टी एक बड़े टूट का शिकार हुई और दो गुटों में बंट गई। इनके चाचा शिवपाल यादव ने अपने भाई मुलायम सिंह यादव के सहयोग से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन किया, किंतु व्यापक जन समर्थन और युवाओं की प्रमुख पसंद होने के कारण असली समाजवादी पार्टी पर इनका कब्जा बरकरार रहा और पार्टी में इनका कद और भी मजबूत हुआ। यदि हम इनके जीवन के सार्वजनिक विवाद की बात करें तो 2013 में अखिलेश यादव एक IAS अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के कारण काफ़ी विवादों में रहे। इस मुद्दे को मीडिया में जमकर उछाला गया और इससे इनकी छवि को खासा नुकसान पहुंचा। हालांकि जानकार बताते हैं कि इस निलंबन के पीछे अखिलेश यादव का निजी फैसला नहीं था, बल्कि कोई दबाव था। 2014 में PK फिल्म की जाली कॉपी डाउनलोड करके देखने के कारण भी इन पर एक FIR दर्ज हुई, जिस पर विरोधियों ने जमकर चुटकी ली। इसके बाद 2016 में कैराना मुद्दे पर सवाल पूछने पर इन्होंने मीडिया कर्मी पर अपमानजनक टिप्पणी की और अपशब्द कहे, जिसके कारण भी काफ़ी समय तक विवाद चला। यदि वर्तमान की बात करें तो अखिलेश यादव आजमगढ़ से लोकसभा सांसद हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें अपने अमूल्य राय जरूर दें।